Hello and welcome to CLAD GK series lecture 4. I am Vikas Trivedi with the new topic. पिछले 3 लेक्चर्स में कई सारी चीजें मैंने आपको बताई और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानिए ये टॉपिक आपका जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं उनमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये एसडीजी से रिलेटेड है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। अब अगर इस गोल की हम बात करें ये है क्या, तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, ये जो कंसेप्ट आया था ये यूएन के द्वारा डेवलप किया गया था। और एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 17 गोल्स को डिसाइड किया गया था। और हर कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि इन 17 गोल्स को पूरा करे, लेकिन कब तक, ये आपका प्रश्न बनता है। तो ये 2030 तक पूरा करे। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। तो देखते हैं एसडीजी इंडिया के बारे में क्या कह रहा है। नीति आयोग has developed the SDG index in collaboration with Ministry of Statistics and Program in Implementation, Global Green Growth Institute and United Nation. Very important to note down. सिर्फ नीति आयोग के द्वारा ये एसडीजी नहीं इंडिकेट किया जाता है, इसके साथ साथ दूसरी मिनिस्ट्रीज और यूनाइटेड नेशंस को भी मिलाकर ये पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब जैसा मैंने बताया था, ये एसडीजी जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और ये गोल कब तक पूरा है होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए बना रखा है कि ये जो गोल है एसडीजी का, ये कब तक अचीव होना है, 2030 तक अचीव होना है। मेन इस गोल में है क्या, तो इसका फंक्शन क्या होता है। इट फंक्शंस एज अ टूल फॉर फोकस्ड पॉलिसी डायलॉग, formulation on and implementation and moving towards development action packed to globally recognizable metrics। यानी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, वहां किस तरह से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, उन पॉलिसीज का क्या असर है, और उस असर के कारण जो डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं वो कितना अचीव हुआ है। तो ये इसका फोकस होता है। और फाइनली अगर हम एक शब्द में बोले तो सिर्फ इसका मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यूएन हैज डेवलप्ड 232 इंडिकेटर टू मेजर compliance by member nations, while नीति आयोग has adopted the monitoring approach to Indian context with 100 indicators of its own for the index, which are drawn from MOSPI। ये यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म लिखा है, मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो 232 इंडिकेटर के ऊपर ये एसडीजी गोल को टारगेट किया जाता है। लेकिन नीति आयोग ने भारत के संदर्भ की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर नए 100 इंडिकेटर्स बना रखे हैं। और इन इंडिकेटर्स के अचीवमेंट होने के बाद एसडीजी गोल को हम पूरी तरह से अचीव कर लेंगे। यानी थोड़ा सा और रिफाइन करके देखा है इंडिया ने यहाँ पर। अब यहाँ पे आता है कि ये इंडिकेटर अगर दिए गए हैं तो इन इंडिकेटर का मेजरमेंट कैसे होता है। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस होते हैं उनके स्कोर दिए जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं, रेंज भी होती है। किसी का 0 से 10 तक है तो किसी का 0 से 100 तक है, वगैरह वगैरह। इस तरह से रैंकिंग दी जाती है स्कोर्स के बेस पर। यहाँ पर भी इसी तरह के इंडिकेटर्स के साथ स्कोर दिए जाते हैं, पॉइंट दिए जाते हैं, कैटेगराइजेशन किया जाता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें की जाती है। देखिए यहाँ पर एक टर्म आपके सामने आया है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एनआईएफ। तो ये इंडिकेटर फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये डिसाइड करता है कि जो भी एसडीजीज हैं उनमें प्रत्येक एसडीजी को कितने पॉइंट मिले हैं। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है, 0 से 100 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एसडीजीज के लिए जो पॉइंटिंग स्केल है वो पॉइंटिंग स्केल कहां से कहां तक होना चाहिए। आपको कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, 0 to 10, 0 to 100, 0 to 500 या विद इन 1000। इस तरह से करके इंडिकेटर्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो 0 to 100 होना चाहिए। अब भारत के संदर्भ की अगर हम बात करें तो भारत में जो एसडीजी टारगेट को पूरा करने के लिए जो गोल निश्चित किए गए हैं उनको अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज का मतलब कुछ ऐसे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पर चीजें शुरू हो रही हैं,
कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कुछ ऐसे होंगे जो परफॉर्म कर चुके हैं, उनकी रैंकिंग बनाई जाएगी। तो इन सारी कैटेगराइजेशन को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है एसडीजी का इंडिया के लिए, वो 4 अलग-अलग क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। इसमें एक ग्रुप है एस्पायरेंट का, दूसरा है परफॉर्मर का, तीसरा है फ्रंट रनर का और चौथा है अचीवर्स का। एस्पायरेंट यानी शुरुआती दौर में जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट होते हैं, उनके जो स्कोर दिए जाते हैं वो 0 से 49, यानी आप ये भी कह सकते हो कि अंडर 50 अगर स्कोर आ रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे एस्पायरेंट के कैटेगरी में। जिनका 50 से लेकर 64 तक है वो परफॉर्मर में आ जाएंगे, जिनका लगभग 99 तक है वो फ्रंट रनर में आ जाएंगे, और जिसने एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लिया है विद 100 पॉइंट्स, वो किस में आ जाएंगे, अचीवर्स में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये जो पॉइंट्स के रेंज होते हैं, इन पॉइंट के रेंज के आधार पर कितने भागों में एसडीजी क्राइटेरिया को कैटेगराइज्ड किया गया है। ये तो रहा एसडीजी के बारे में और नीति आयोग ने एसडीजी को किस तरह से इस पर काम किया जाए इसके संदर्भ में। आगे अगर हम बढ़े तो इस इंडेक्स में क्या हमें फाइंडिंग्स आती हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइलाइट्स ऑफ द इंडेक्स। इंडियाज कंपोजिट स्कोर हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 57 इन 2018 टू 60 इन 2019। ये आपको पॉइंट नोट करना है क्योंकि ये पॉइंट सीधे सीधे आपका पूछा जा सकता है कि बताइए पिछले साल से इस साल यानी 2019 में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछली बार कितना पॉइंट हुआ करता था, इस बार कितना पॉइंट है। तो 57 से हम इंप्रूव होकर कितने में पहुंचे हैं, 60 में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर इसको हम ओवरऑल ये देखें कि किस स्टेज में है हम या किस कैटेगरी में है, जैसे एस्पायरेंट, परफॉर्मर और फ्रंट रनर की कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो ओवरऑल अगर इंडिया का हम परफॉर्मेंस देखें तो ये आप देखिए कहां वेरी कर रहा है, 50 टू 64 के बीच में वेरी कर रहा है। और इंडिया किस तरह की कैटेगरी में आ जाता है, परफॉर्मर की कैटेगरी में आ जाता है। यानी इंडिया इज स्ट्राइविंग टू अचीव एसडीजी गोल। ओके, दूसरा देखते हैं स्टेट के बारे में। अगर हम बात करें तो स्टेट के बारे में देखिए, केरला अचीव द फर्स्ट रैंक विद द स्कोर ऑफ 70। तो स्कोर ऑफ 70 अगर हम देखें तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें 65 से लेकर 99 तक स्कोर दिया जाता है। फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एट 69, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु रैंक्ड एट द थर्ड पोजीशन विद द स्कोर ऑफ 67। यानी इंडिया जो परफॉर्मर स्टेज में ओवरऑल है उसमें भी जो केरला है वो फ्रंट रनर में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का सबसे खराब परफॉर्मेंस है 50 स्कोर के साथ है। और 50 स्कोर की अगर हम बात करें तो ये एस्पायरेंट की कैटेगरी में आ गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम और नीति आयोग के सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बाद भी बिहार की जो स्थिति है वो ठीक से अच्छी नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन गए, सीधे सीधे क्वेश्चन बन गए कि सबसे अच्छा परफॉर्मर स्टेट कौन है, तो दैट इज द केरला। और वर्स्ट परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मर है ये आपका बिहार। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे अगर हम बात करें तो बिगेस्ट इंप्रूवर्स सिंस 2018 आर यूपी, उड़ीसा एंड सिक्किम। ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है। जैसे टॉप को आप टॉप का पता है, बॉटम का पता है, लेकिन जो अच्छी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं आपकी, यूपी आ जाती है, उड़ीसा और सिक्किम ये आ जाते हैं। मैक्सिमम गेन बीन मेड इन गोल 6। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल रही है, गोल 6। जैसे 17 गोल मैंने आपको बताया ना, तो गोल 1 किससे रिलेटेड, गोल 2 किससे रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट गोल मैंने क्वेश्चंस में भी आपको दे रखे हैं और यहाँ भी मैंने दे रखे हैं। तो गोल 6 की अगर हम बात करें तो ये सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है। वहीं अगर गोल 9 की हम बात करें तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। गोल 7 की अगर हम बात करें तो ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो हमें जो सबसे ज्यादा जो स्कोर मिले हैं वो किस किस गोल में मिले हैं, तो एक हो गया गोल 6 हो गया, गोल 7 हो गया और गोल 9 हो गया। अब ये देखिए किनसे रिलेटेड है, ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, क्लीनिंग से रिलेटेड है और एनर्जी से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर आपको ये बताना होगा, ये कमेंट में आप देखिए लिखिएगा इसको कि क्लीन वाटर से रिलेटेड कौन सी गवर्नमेंट की
स्कीम चल रही है, या जो है इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, और एनर्जी के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे ज्यादा जो हमें सफलता मिली है वो गोल नंबर 6, 7 और 9 को प्राप्त करने में मिली है। आगे हम देखते हैं कि क्या चीज है, कहीं परफॉर्मेंस बिगड़ भी रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है। हाउएवर न्यूट्रिशन एंड जेंडर इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी प्रॉब्लम एरियाज फॉर इंडिया, रिक्वायरिंग अ मोर फोकस्ड अप्रोच फॉर द गवर्नमेंट। देखिए अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना, ये परफॉर्मेंस यहाँ पर डल हो चुकी है। अच्छा तो हमने किया, क्लीनिंग में किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया, और जो है एनर्जी में किया, बट अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें और जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो वहां पर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो चिंताजनक है। आगे बढ़ते, द ऑल थ्री स्टेट्स दैट वर इन द एस्पायरेंट कैटेगरी, यूपी, बिहार एंड असम, हैव ग्रेजुएटेड टू द परफॉर्मर कैटेगरी। यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये जो 3 स्टेट है तो ये अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्मर पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको काफी अभी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पर आगे देखते हैं, 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा एंड सिक्किम मूव्ड अप फ्रॉम परफॉर्मर कैटेगरी टू द फ्रंट रनर कैटेगरी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे कौन से स्टेट है या कौन सा स्टेट है जिस जो अपनी जो पोजीशन है उससे एक स्टेप ऊपर आ गया। यानी अगर किसी की एस्पायरेंट कैटेगरी है तो परफॉर्मर में आ गया, परफॉर्मर कैटेगरी है तो फ्रंट रनर में आ गया, और फ्रंट रनर है तो वो अचीवर्स में आ गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो आपके 5 स्टेट दिए जा रहे हैं ये परफॉर्मर्स की कैटेगरी से ऊपर उठकर फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गए हैं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी एसडीजी के बारे में। अब देखने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये जो एसडीजी है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा तय किया गया है। लेकिन कब यूनाइटेड नेशन ने इस चीज के बारे में सोचा कि ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होना चाहिए वर्ल्ड का, और वर्ल्ड का डेवलपमेंट का मतलब तो ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वो कुछ गोल ऐसे हैं जो पूरा करें, और उसी के आधार पर फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी जिसके द्वारा कहेंगे कि हाँ भाई अब डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये सारी जो चीजें जो सोची गई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो प्रोग्राम रखा गया वो कब रखा गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, एसडीजीज वर फर्स्ट टाइम टारगेटेड बाय यूएनजीए। यूएनजी का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द ईयर 2015। देखिए आप बोल करके मैंने लिख रखा है 2015 में यूएनजीए के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि एसडीजी को टारगेट करना है सारी कंट्रीज को। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरामीटर्स और गोल्स आर टू बी टारगेटेड इन एसडीजीज। तो मैंने पहले भी आपको शुरुआत में बताया था 17 गोल लिखे गए हैं, 17 गोलों को इसमें कंट्रीज को टारगेट करना है। अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये 2 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके स्टैटिक जीके के आए थे, अब आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, विच स्टेट अचीव द फर्स्ट रैंक विद अ स्कोर ऑफ 70। तो आप देख रहे हो कि केरला का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, तो केरला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे और एक क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड था। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज लेवल को टच करते हैं। हालांकि ये भी आप भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं ये गोल से रिलेटेड लिखे गए। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें, गोल 17, टोटल 17 गोल है, जिसमें से 17th गोल के बारे में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। गोल 17 is about strengthening the means of implementation and revitalizing the global partnership for realizing all the other goals. Which of the following is not part of goal 17? देखिए आपको गोल 6 पता है, गोल 7 पता है, गोल 9 पता हो गया। गोल 17 में क्या लिखा गया है, मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन, और जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको रिवाइटलाइज किया जाए। तो गोल 17 भी आपको पता चल गया, इसका मेन मोटो क्या है, मेन स्लोगन क्या है। लेकिन अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गोल 17 को फॉलो नहीं करता है, और जो नहीं करेगा उसके अलावा जितने भी हैं वो फॉलो करेंगे। यानी गोल 17 के बारे में आपको पूरा जो है नॉलेज मिल भी जाएगा।
तो पहला जो दिया गया, मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द गोल्स, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये देखिए लिखा गया है, रियलाइजिंग ऑल द अदर गोल्स। तो इसमें क्या है, इसमें किस चीज के लिए बताया गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए बताया गया है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। सी ऑप्शन देखते हैं, हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड द कैपेसिटीज दे नीड इन एरिया सच एज टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी एंड डेटा फॉर रिपोर्टिंग ऑन प्रोग्रेस। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डेवलप कंट्री उनके लिए एक नॉर्म रखा गया है, वो डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगी, बेचेंगी। डी ऑप्शन के पास अगर हम जाए, इनहेंसिंग ट्रेड स्पेशली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट एंड ग्रो अदर इकोनॉमीज, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर जो चीज आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं मिल रही है, वो आपका ये चीज है, क्रिएटिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट एंड फेस्टिवल टू प्रमोट गोल्स, ये नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर आपको गोल 17 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें, ईच एसडीजी इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट। देखिए ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन ही है कि कोई भी एसडीजी अगर रखा जाता है तो एक पर्टिकुलर, अब जैसे क्लीनिंग का एसडीजी रखा गया, तो क्लीनिंग एसडीजी के अंतर्गत कितने इंडिकेटर और कितने टारगेट रखे गए जिनको पूरा करना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ईच एसडीजी इज सपोर्टेड बाय a set of targets, specific objective that are associated with the goal. हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल, यानी 17 अगर हम बात करें एसडीजी की, तो 17 के लिए कितने टारगेट रखे गए हैं। तो सीधे सीधे मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 169 टारगेट रखे गए हैं। उसके बाद कोई भी चीज अगर होती है तो उसमें फर्स्ट जो चीज होती है उसको जरूर आपको याद रखना है। 17 गोल है, लेकिन पहला गोल कौन सा है, तो ये चीज आपका पहला गोल में, ये पहले गोल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। गोल 1 इज अबाउट पॉवर्टी, व्हाट इज द एम ऑफ दिस गोल। तो एम आपको पता चल गया, पॉवर्टी से रिलेटेड है, लेकिन पॉवर्टी किस तरह से हटाई जाए। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, कट पॉवर्टी इन हाफ बाई 2030, रिड्यूस पॉवर्टी बाई 75% बाई 2030, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, या हेल्प ईच नेशन टू मेक प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी की अगर बात कही जाए तो पॉवर्टी जैसे गरीबी हटाओ अभियान और दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं पॉवर्टी के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो स्कीम्स बनाती है। इसी तरह से जो पहला टारगेट रखा गया है, गोल 1 रखा गया, वो पॉवर्टी से, और पॉवर्टी कुछ परसेंटेज से नहीं घटानी है, हमें 2030 तक सारी पॉवर्टी, किसी भी तरीके की पॉवर्टी हो उसको हटाना है। तो यहां पर आपका आंसर ये सही होता है। और लेक्चर खत्म करने के पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, ये देखिए 1 से लेकर 17 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जितने भी पॉइंट हैं वो आपके सामने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।